प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम प्रभु में सब आनंदित हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन है लय व्यवस्था 26 और उसका 1 से हम 13 तक पढ़ेंगे। आज्ञा पालन की आशीष। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या आशीष देता है, हम उसके विषय पे पढ़ेंगे। आइए। तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इजराइली इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुएं को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पे हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम संध्या बेला की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें दिन भर संभाला, ज्योति की भूमि में जीवित रखा, हमारी जरूरतों को पूरा किया। हम उस खुदा का हर एक बातों के लिए धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम एक बार फिर आपके पवित्र पांच चरणों के निकट यीशु मसीह के नाम से आते हैं। खुदा हम धन्यवाद 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 देते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेके इस संध्या के बेला तक हमें संभाला, ज्योति की भूमि में जीवित रखा, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया। प्रभु जी हमें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न होने दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हमें दिन भर का भोजन दिया, रहने को घर दिया, पहनने को वस्त्र दिया, आने जाने में आपने मदद सहायता किया, सुरक्षा का घेरे रखा। आपने हमें हर दुर्घटना से, मुसीबत से, संकट से, परीक्षाओं से, हर बीमारी से, खतरों से बचा कर रखा प्रभु, हर दुष्टता की ताकत से बचा कर रखा प्रभु। हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हम जीवितों के भूमि में जीवित पाए जाते हैं पिता। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, ये आपके ही महान करुणा का फल है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय इस परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, एक एक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने भी दुख और तकलीफ में होंगे पिता, दिन भर में उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा पिता, उन सब भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती पिता। उनके हृदय पे परमेश्वर जो जख्म लगा है पिता, उसे अपने मरहम से तो उसे पट्टी लगा पिता और उसे चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। उनमें अपनी शांति और धीरज को भर दे पिता परमेश्वर। इस रात्रि के बेला में प्रभु हम तो से यही दुआ करते पिता परमेश्वर, दया करिए, अनुग्रह करिए पिता। हम प्रार्थना करते मेरे प्यारे प्रभु जी, इस समय जितने बीमार दर्द तकलीफ में है प्रभु जी, अपनी चंगाई के सामर्थ उन पर रिलीज कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। हाँ प्रभु जी परमेश्वर, यशायाह 53 उसके 5 के अनुसार प्रभु जी आपके कोड़े खाने से आज एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए पिता परमेश्वर। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे महामारी हो, चाहे जो कोई बीमारी हो पिता, चाहे कैंसर हो, चाहे मधुमेह की बीमारी हो, चाहे किडनी फेलियर हो, जो भी हो पिता, आज एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। मलाकी 4:2 के अनुसार प्रभु हम ऐसे दुआ करते पिता।
इस समय जितने खेदित मन के लोग हैं मेरे पिता, अपनी शांति से उन्हें भर दे मेरे पिता, उनके मन में अपनी शांति और सुकून को भर दे मेरे प्रभु जी। मैं से दुआ करते हैं पिता। और इस समय कितने लोग चिंता में होंगे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु जी, बोझ से दबे हुए लोग होंगे, परंतु परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने वचन के अनुसार प्रभु एक एक को स्पर्श कर प्रभु जी, उनकी चिंताओं को दूर कर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तू अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। आज अपने जो भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, वो अपनी सारी चिंताएं आपको सौंपने पाए पिता, ताकि इसी समय वो निश्चिंत हो जाने पाए प्रभु जी अपने जीवन से पिता, और उनमें शांति और सुकून आने पाए प्रभु जी। मैं से दुआ करते हैं हाँ पिता परमेश्वर, हम संदेह करके जब कोई बात करते हैं पिता, वो हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है। हम जब निसंदेह परमेश्वर तुझ पर कार्य करते हैं पिता, तुझे विश्वास कर कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में सफल होता है। और आज हम लोग सभी लोग मेरे प्रभु जो सुन रहे पिता, उनके जीवन में ऐसा ही होने पाए। वो संदेह ना करे, परंतु विश्वास करे कि मेरे प्रभु ने जो मेरे लिए क्या सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए पूरा कर चुका है। हाँ पिता, उनकी सारी चिंताएं आज दूर हो जाए प्रभु जी, और एक नई सामर्थ्य से भर जाए प्रभु। हमें से दुआ करते पिता इस रात्रि के बेला में पिता परमेश्वर, जो कोई कहता मुझे नींद नहीं आती, आज उन्हें मीठी नींद दे, क्योंकि तू ही है पिता परमेश्वर जो रात्रि में निश्चिंत रहने देता है और मीठी नींद देता है प्रभु जी। स्वप्न दर्शन दे, लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, कर कोई मत पत्थर ही दे पिता, जो आज भी पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पा रहा, उससे रात्रि में बोल, बातचीत कर, स्वप्न में, दर्शन में मेरे पिता, ताकि उनका भी पत्थर का टूटे मेरे प्रभु परमेश्वर, और उनके जीवन में भी तेरी आशीष आने पर, उनका उद्धार आने पाए प्रभु जी। हमें से दुआ करते एक एक को प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। दया करिए, अनुग्रह करिए, एक एक को मेरे प्रभु जी स्पर्श कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमें से दुआ करते पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर इस समय जितने भी भूखमरी से मर रहे हैं कि पिता, जिनके पास भोजन नसीब नहीं होगा प्रभु जी, उनके लिए तो उपाय कर। एलिया को जब उस गुफा में तूने परमेश्वर भोजन खिलाए पिता कौवे के द्वारा पिता, तो होने दीजिए कि इस समय कोई भूखा प्यासा ना हो पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, वचन कहता है कि सुबह तो तुम भूखे उठ सकते हो, परंतु रात्रि में मैं भोजन के साथ तुम्हें तृप्त करूंगा प्रभु जी। होने दीजिए कि इस रात्रि में सभी को भोजन नसीब होने पाए पिता, और कोई भूखा प्यासा ना, कोई बच्चे भूखे प्यासे ना हो, सब भोजन से तृप्त होने पाए प्रभु जी। एक एक की आप सुधी लीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हमें से दुआ करते एक एक को प्रभु आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंप देती पिता परमेश्वर। दया करिए, अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब इस रात्रि की बेला में हर एक को मीठी नींद देते हो पिता, और तो सुबह के भोर के प्रकाश में उठाइए पिता, हर एक के कानों को खोलिए कि प्रभु जी वो तेरी आवाज को सुन सके दास की नहीं पिता, और फिर से बल पाकर प्रभु जी दिन भर आपके सामर्थ्य में काम करने पाए प्रभु। हमें से दुआ करते एक एक को प्रभु मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती गुनाह पाप हुआ प्रभु क्षमा करना, और अपने भय भक्ति में चलाना प्रभु। हम यही दुआ करते हैं। आप पिता दिन भर हमारे साथ हुए, रात्रि में भी हमारे साथ होते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हाँ में जवाब देने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने पिता इस प्रार्थना को सुना, आज उनके जीवन में आपने अद्भुत काम कर दिया प्रभु जी। हम इस बात की प्रतीति करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए, सबको आपके अधीन करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन और आमीन।